प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 2 रेखाएं कोण के प्रश्नावली 2.1 के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका नया कोर्स आया, नया गणित आया है, इसका नाम भी बदल दिया गया है गणित प्रकाश। और इसमें प्रश्नावली की जगह जो नया नाम आया है, आइए पता लगाइए। जो पहले प्रश्नावली में सवाल होते थे वे अब आइए पता लगाइए में सवाल सभी लगभग इतने ही, कुछ सवाल बदल के आइए। तो आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, पहला प्रश्न जो दिया है, ये दिया है रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। देखो कितना अच्छा, इसे प्रश्न नंबर 1 का ए मान सकते हो आप। तो क्या कहा इसने कि रिहान ने एक पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया, और उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसे हम ऐसे हल कर सकते हैं। देखो, एक पॉइंट लिया रिहान ने, ये पॉइंट हो गया। अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। चलो मैं पहले रेखाएं खींचता हूं। अब रेखा कैसी होती है, जो हमने पहले समझाया आपको कि रेखा में दोनों तरफ आप रेखा को अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो एक रेखा खींच गई। अब इसी बिंदु से दूसरी भी खींची जा सकती है। देखो, ये तो पॉइंट है। अब तीसरी भी खींच दूं मैं इससे, ये भी इसी बिंदु से खींच सकी। चौथी भी खींच गई इसी बिंदु से। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती। कितनी भी खींच सकते हो आप रेखाएं, जितना आपका मन करे इस बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले का जो ए है उसका आंसर आ गया अनंत। क्या आया? अनंत। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो, ये दूसरा जो सवाल दिया है आप बी मान सकते हैं। शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। अब ये हमने 2 पॉइंट ले लिए, मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इनसे हम पहले एक रेखा खींचते हैं। ये पहली रेखा होगी, इधर भी बढ़ गई है, इधर भी बढ़ गई। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं दूसरी रेखा खींचता हूँ, मान लो ए से मिला के खींचता हूँ, तो ये रेखा बी से तो क्रॉस कर नहीं रही। अगर मैं बी से मिला के खींचता हूँ तो ये रेखा ए से होकर नहीं जा रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्या आंसर हुआ इसका? एक ही रेखा खींची जा सकती है। और एक पॉइंट हो, जैसे हमने पिछला सवाल किया, अगर एक पॉइंट हुआ तो उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसका, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसे कैसे हल करेंगे? देखो, यहाँ पर देखो आप, ये पॉइंट क्या है, इसे हम ऐसे पहले से रफ बना लेते हैं, जैसे किताब में दिया है ऐसे। यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है उसने एल, यहाँ क्या दिया है एम, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। अब ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ये रेखाखंड है एल एम। क्या है? एल एम रेखाखंड है। और यहाँ से यहाँ तक है रेखाखंड एम पी, और यहाँ से यहाँ तक है पी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है क्यू आर। ये हमारे पास 4 रेखाखंड हो गए। अब पहला प्रश्न जो उन्होंने दिया है उसमें कहा है कि दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। ये तो हो गए रेखाखंडों के नाम। 5 अंकित बिंदुओं में से, 5 है ना, 1 2 3 4 5 बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो आप,
ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया है इन्होंने। एल एम, एल एम रेखाखंड पर कौन सा बिंदु स्थित है? एल। अगर आप यहां पर देखेंगे एम पी रेखाखंड पर पी बिंदु स्थित है, लेकिन पी और क्यू पर भी पी, और क्यू और आर पर देखोगे तो पी क्यू पर भी आर है और क्यू आर पर भी क्यू है ना। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो एल एम पर केवल एक पॉइंट है और क्यू आर पर आर बिंदु है। तो उसने कहा कि एक रेखाखंड, तो एक रेखाखंड ये हो गया जिस पर केवल एक बिंदु स्थित है और एक होगा क्यू आर पर एक बिंदु स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल एम और दूसरा हो जाएगा क्यू आर। ये दो रेखाखंड है जिन पर एक एक बिंदु स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है? अब ऐसे दो रेखाखंड देखो इनमें जिन पर दो रेखाखंडों पर एक ही बिंदु स्थित है। अब देखो एक तो रेखाखंड ये होगा एल एम और एम पी। अब देखो दो रेखाखंड है जिन पर एम बिंदु स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा एल एम और एम पी। ये दो रेखाखंड है जिन पर एम स्थित है, पर एम बिंदु स्थित है। अगर देखा जाए तो पी क्यू, कौन सा? पी क्यू और क्यू आर, आर, इन दोनों में देखो दो रेखाखंड है पर बिंदु कौन सा? क्यू स्थित है, क्यू बिंदु स्थित है। तो दो रेखाखंड एल एम और एम पी हो गए जिन पर एम बिंदु स्थित है, और पी क्यू और क्यू आर हो गए जिन पर क्यू बिंदु स्थित है। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? अब किरण हमने आप लोगों को बताया है, किरण किसे बोलते हैं? किरण बोलते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बाकी वह आगे कहीं तक भी जा सकती है। मान लो इसका पॉइंट ओ है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर है ओ पी क्यू, यानी पी मान लेते हैं। तो इस किरण का नाम होगा ओ पी और ऊपर लगाएंगे हम तीर का निशान। अब इस आकृति को देखो, इसमें क्या कहा उन्होंने कि आकृति में दी गई किरणों के नाम बताइए जो टी प्रत्येक किरण का बिंदु है। अब ये देखो, ये है, यहाँ पर क्या लिखा है ना? टी, और यहाँ पर क्या लिखा है? ए, और यहाँ एन, और यहाँ बी, ये। तो अब बताइए किरण कौन कौन सी होगी इनमें? देखो किरण एक तो होगी टी ए, ये किरण हो गई, और एक टी एन बी हो सकती है, एक किरण यहाँ होगी, और एक टी डी, तीन किरण होगी। पर तीनों किरणों का दो किरण ऐसी बताओ जिनका जो प्रारंभिक बिंदु है टी। तो इन तीनों में से एक कोई नाम लिख सकते हैं, टी एन, टी बी या टी ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले 2 प्रश्न है वे अगली वीडियो में हल करेंगे।